ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अगेन। आज जो हमारी एपिसोड है वो थोड़ी सी स्पेशल इसलिए क्योंकि इस वक्त मोहसिन भाई जो हमारे रेगुलर गेस्ट हैं वो दुबई में मौजूद हैं और मैं चाह रहा था कि उनसे हम रियल टाइम जो ऑन ग्राउंड स्टैटिक्स हैं, इंसाइट्स हैं, हम उनसे वो जानें क्योंकि वो अभी बहुत से लोगों से मिल चुके हैं। डेवलपर्स से उन्होंने बात की है, उन्होंने वहाँ पे जो मोर्गेज ब्रोकर्स हैं उनसे मिले हैं, जो रियल्टर्स हैं उनसे मिले हैं, और फिर उनके साथ एक इन्वेस्टर की टीम भी गई है जो उन्होंने खुद जाके वहाँ पे लोगों को देखा है, वहाँ की डेवलपमेंट को देखा है, और फिर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे जाके सीखी हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जो हम लोग रिमोटली बैठे हुए हैं, हम उनसे जो रियल टाइम इंसाइट्स हैं वो लें, और फिर जो भी आप अपना फैसला कर सकते हैं वो कीजिए इन इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर। तो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। मोहसिन भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम यासीन, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। आपके साथ जो आपके इन्वेस्टर गेस्ट हैं वही मौजूद हैं। शुमाइल, आपके क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू। आप कैसे हैं? ठीक ठाक। तो आप ऑस्ट्रेलिया से फ्लाई करके आए हैं सिर्फ इस प्रॉपर्टी मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, तो काफ़ी बड़ा कमिटमेंट है आपकी तरफ से। तो जी, थोड़ा सा ये सिर्फ बताइए कि मतलब क्या किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया है इतनी लंबी फ्लाइट लेके आके, और सिर्फ आपने मार्केट को ऑब्जर्व करना था, देखना था, अभी आपने डिसीजन भी नहीं लिया है। तो थोड़ा सा बताइए कि आपकी जो मोटिवेशन थी वो क्या थी? मोटिवेशन ऑब्वियसली ये है कि इन्वेस्टमेंट करनी है, एक मार्केट की एंट्री करनी है। तो काफ़ी ऑफलाइन या वर्चुअल रिसर्च तो कर ली थी, लेकिन उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ऑन ग्राउंड चीज़ों को आके देखें और वेरीफाई करें और कोरिलेट करें कि जो थ्योरेटिकल चीज़ें आपने की थी वो प्रैक्टिकली कैसी हैं। तो ये एक बड़ा ऑब्जेक्टिव था। ज़बरदस्त, हम्म। ज़बरदस्त। तो मुझे भाई, आप तो इस वक्त मौजूद हैं वहाँ पे, तो आपकी क्या नई इन्फॉर्मेशन अब तक सामने आई है? क्योंकि हमने कितनी सीरीज़ कर चुके हैं पॉडकास्ट की और हमने काफ़ी चीज़ें बात की हैं, तो क्या नया है अब इस दफ़ा आपके पास? यार, अब बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन इस वक्त बड़ी ओवरवैम हुए हुए हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। और इनको इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि ऑब्वियसली फिजिकली भी एग्जॉस्ट हुए हुए हैं और मेंटली भी एग्जॉस्ट हुए हुए हैं। तो अभी तो ये है कि वैसे तो दुबई जब भी अब आते हैं तो दुबई सरप्राइज करता है। और जब हम मुख्तलिफ मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं तो हमें एक नई नई बातें पता चलती हैं। और क्योंकि अब हमें ये पता है कि भाई हम किसी एक सोर्स से नहीं मिलते, बल्कि मुख्तलिफ सोर्सेज से मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से इस जो ट्रिप था उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये लगा उसमें ये कि हमारे मुलाकात हुई है। और जैसे आपने कहा, मॉर्गेज ब्रोकर्स के साथ मुलाकात हुई कल। काफ़ी बड़ा हमारा एक सेशन हुआ है, आधा पौन घंटे का, जिसमें बड़े सीनियर लोग बैठे हुए थे फाइनेंस के। तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बताई जो कि मुझे पहले नहीं पता थी, और जो मुझे पहले पता भी थी वो मैंने उनसे वेरीफाई भी की कि आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं। तो वो एक मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा रहा है। और अब ये कि अगर किसी को फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई सपोर्ट चाहिए ऑन ग्राउंड, तो हमारे अब इस तरह के कनेक्शंस डेवलप हो गए हैं जिनमें हम उनको असिस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो फाइनेंस वाली चीज़ है ना, ये काफ़ी क्या कहते हैं ना, अंडर वैल्यूड है। आप प्रॉपर्टी देखते हैं, कहते हैं किसका डेवलपर है, क्या कुछ है, लेकिन आप ये नहीं देखते कि अगर फाइनेंस करना है, मॉर्गेज करना है, वो करना है, तो उसको कैसे हैंडल करना होगा। क्योंकि वेस्ट में जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो यूके हो, कनाडा हो, वहाँ पे सिस्टम इतने स्टैब्लिश्ड हुए हुए हैं कि आपको उसकी फिक्र नहीं होती, क्योंकि आपको होता है कि जी ये काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन चीज़ों को ज़रा देखना पड़ता है, क्योंकि इस मार्केट को टोटली 50 साल हुए होंगे, और बैंकिंग को मेच्योर होते होते हुए 25-30 साल हुए होंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड हुआ हुआ यहाँ पे। तो वो एक आई थिंक बड़ा क्रिटिकल लिंक था जो कि स्टैब्लिश हुआ है कल, और 4-5 लोगों से हमारी अच्छी रही। उसके बाद यहाँ पे एक साहब होते हैं, स्टीवर्ट किरकहैम, और उनके साथ पिछले 2-3 महीनों में मैं एंगेज हुआ था, और आपसे भी बातचीत चल रही थी किसी तरह से हम उनको पॉडकास्ट पे लेके जाएं। उनसे बड़ी अच्छी कल मुलाकात रही, क्योंकि वो इस रीजन में काफ़ी ज़माने से हैं। सऊदी अरेबिया भी रह चुके हैं, कतर भी रह चुके हैं, यूएई में काफ़ी अरसे से हैं, और वो बड़ी क्रिटिकली चीज़ों को देख रहे हैं। एक तो है ना, आपको जब आप जाते हैं तो इंटरनेट पे आपको ओ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, तो वो तो नज़र आ ही रहा होता है कि हर आदमी बहुत वो कर रहा है। बट वो जो क्रिटिक की नज़र है कि जी अच्छा तो है पर साथ में ये भी चैलेंज है, अच्छा तो है पर ये भी। तो कल उनके साथ बड़ी अच्छी हमारी रही, और वो भी कह रहे थे कि हमारा टाइम पूरा नहीं गुजर चुका, उनको भी बहुत मज़ा आ रहा था। उन्होंने मुझे आधे घंटे का कहा था दे सकूंगा, और मोर देन आवर मोर देन आवर दे हमारे चुके साथ वो बैठे रहे। तो आई थिंक ये जो चीज़ें हमें मिली है ना, जो कि प्रॉब्ली सेशन में हम नहीं शेयर कर सकेंगे, क्योंकि ओवरवैम में हम चाहते हैं रिफाइन करके चीज़ें शेयर करें। और इस दफ़ा क्योंकि मेरे साथ शुमाइल आए हुए थे, और आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय शुमाइल, उनकी रिसर्च। और ये ट्रिप पूरा नहीं होता अगर शुमाइल नहीं होते, और इतनी लर्निंग हमारी नहीं होती जो शुमाइल नहीं होते। तो इसमें इस ट्रिप में मैं समझता हूँ मेरा कंट्रीब्यूशन शायद 30-40% का होगा, 30% का होगा, शुमाइल का वो था। और शुमाइल ने मुझे मोटिवेट किया बेसिकली दुबई का करने के लिए, कि जिन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ।
तो फिर मैंने कहा कि अच्छा मुझे भी फिर निकलना पड़ेगा क्योंकि मैं प्लान थोड़ा सा आगे कर रहा था। तो ये सिलसिला है, बट ये एक इंसाइट्स हैं हमारे पास, नई हम्म। बातें हमें पता चली हैं, कुछ बातें वेरीफाई हुई हैं। और वो जो एक पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा, 7.5 लाख वाला जो सिलसिला है वो वेरीफाई हो गया है। मैं खुद डीएलडी गया हूँ, वहाँ जाके मैंने पूछा है। तो 7.5 लाख के ऊपर अगर आपने 20% डाउन पेमेंट और 4% डीएलडी अगर आपने पे कर दिया है, तो रेजिडेंस 2 साल का आपको अभी मिल मिल जाएगा। जाता है। आई थिंक ये राइट। बहुत बड़ी खबर है, 2 मिलियन हम्म। से उठ के 7.5 लाख तक के ऊपर आ गए। तो ये बड़ा हाँ। अच्छा सिलसिला है। बट इस मार्केट की स्ट्रैटेजी क्या करनी होगी, क्या करना चाहिए, किसके लिए, दुबई साउथ के लिए क्या करना चाहिए, जीवीसी के लिए क्या करना चाहिए, जदाफ के लिए क्या करना चाहिए, उस पे हम्म। अभी हमारे कुछ डिस्कशंस होने हैं। हमने उसको रिफाइन करना है, और वो राइट। डेफिनेटली फिर शेयर करेंगे कि लोगों को किस तरह से गाइड करें इस चीज़ के ऊपर कि अगर दुबई में एंटर हो रहे हैं तो उसमें स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त बगैर स्ट्रैटेजी के आप इस बिल्कुल, मार्केट में नहीं हो क्योंकि सकते। मार्केट ऑल टाइम हाई है तो आपने देखना पड़ेगा कि आपने किस एरिया में क्या प्रॉपर्टी बाय करनी है और किस प्राइस पॉइंट में बाय करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो तो वो जो मैं कॉमन शुमाइल भाई, प्रॉब्लम है हाँ, ना, वो उस पे हमने काफी काम किया है, और वो हम बिल्कुल। शेयर करेंगे। दूसरा मेरे ख्याल से जो सिलसिला वो हुआ ये है कि जो इनका शेड्यूल था उसमें था कि जी अबू धाबी जो है, क्योंकि मैं कल सुबह फ्लाई कर रहा हूँ ओमान के लिए, तो मेरे एजेंडे में अबू धाबी था नहीं। लेकिन मैं जैसे ही पहुंचा हूँ यहाँ पे, और तो मेरे पास इंक्वायरीज आ गई इस चीज़ के ऊपर कि जी वो अबू धाबी का भी तो बताइए, वो जो आ रहा है डिज्नी वर्ल्ड का क्या सिलसिला है। तो फिर मैंने शुमाइल से कहा कि यार अबू धाबी तो हमें भी जाना होगा, और ये बहुत अच्छा फैसला हमने किया। क्योंकि अबू धाबी जब हम पहुंचे और जब उसकी रिसर्च की, और फिर इत्तेफाक से शुमाइल के एक दोस्त हैं जो काफ़ी अर्से से अबू धाबी में मौजूद हैं, उन्होंने जो इंसाइट्स दिए हैं वहाँ के, वो काफ़ी ज़बरदस्त इंसाइट्स हैं। और हमें अब क्लैरिटी आ गई है अबू धाबी के ऊपर कि हमें किस तरह से अबू धाबी मूव होना है। ऑल्दो कि रिसर्च हमारी अभी कंप्लीट नहीं है अबू धाबी के बारे में, इकोनॉमी क्या कर रही है, ड्राइवर्स क्या हैं। बट आज एक एयरबीएनबी कंपनी मिली, और वो वहाँ पर 100 प्रॉपर्टीज मैनेज कर रही है अबू धाबी में, ऑलरेडी, अच्छा। अबू धाबी में ऑलरेडी। तो वो कंपैरिजन करना कि दुबई का एयरबीएनबी देखा जाए, अबू धाबी का देखा जाए, अबू धाबी में कब एंटर होना चाहिए, दुबई में कब एंटर होना चाहिए, वो एक बड़ी हम्म। इंसाइट है उसके ऊपर। तो आई थिंक मैं अबू धाबी को हाईलाइट करूंगा, और मैं ये कहूँगा कि जो हमें ये चीज़ें, सर्टेन चीज़ें अभी तक पता चली हैं, तो वो मेरे ख्याल से काफ़ी यूज़फुल हैं। दूर बैठ के नहीं पता चल सकता था आपको। और बिल्कुल। ये इस तरह का मेरा फीडबैक है सो फार। बिल्कुल ज़बरदस्त। तो शुमाइल भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप ये बताइए कि अभी इस वक्त पीक समर चल रहा है दुबई में, और अक्सर लोग दुबई को देखते हैं या जब भी ट्रैवल करते हैं तो वो विंटर में करते हैं, और उस वक्त तो ऑफकोर्स दुबई बहुत ज़बरदस्त लगता है। लेकिन आप पीक समर में आए तो अभी इस वक्त क्या आपकी फीडबैक है दुबई में एज ए लोकेशन, अगर आप किसी ने जाकर रहना है वहाँ पे, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, जो लोग भी वेस्ट से आते हैं तो उनका जो रहने का स्टाइल है या उनकी जो कहना चाहिए टॉलरेंस है टुवर्ड्स हार्श वेदर, वो काफ़ी जो है वो कम हो जाती है। तो इस वक्त आपकी आपका क्या फीडबैक है कि जो लोग दुबई जा रहे हैं पीक समर में, क्या वो वाकई में उसमें वहाँ एडजस्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? आई थिंक सो। हमने प्रॉब्ली काफ़ी हार्श वेदर अपने इस पे ट्रिप पे देखा है, इवन अप टिल लाइक लेट 40s में भी ऑलमोस्ट 50 को टच कर रहा था टेम्परेचर। तो मोस्टली हम लोग क्योंकि ड्राइव अराउंड कर रहे थे गाड़ी में, तो प्रॉब्ली जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ अगर हैं कि कुछ अगर पार्क्स जा रहे हैं लोग, तो वो ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इस वेदर में। लेकिन इंडोर एक्टिविटीज़ आई थिंक सो आर स्टिल वेरी मच पॉसिबल। अगर आपने गाड़ी में ट्रैवल करना है मॉल्स में या कुछ और इंडोर थीम्स पार्क्स वगैरह भी अगर हैं, तो दे शुड बी स्टिल ओके। आई थिंक आउटडोर एक्टिविटीज़ आर फ्यू मंथ्स हम्म। चाहिए आपको, अगर आप एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि फिर बाकी सारी चीज़ें इतनी स्पॉइलिंग है और इतना अट्रैक्टिव है और वो सब कुछ है कि वो कहते हैं अच्छा सिर्फ हीट ही का मसला है, अच्छा चलो ठीक है देख लेते हैं। आपको ऐसा वो नहीं लगा एलिमेंट के अनबेरेबल है इधर, तो हम गलत हम्म। जगह आ गए, आना नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं फील हुआ। राइट, राइट। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट थीसिस है वो सिर्फ एज एन इन्वेस्टमेंट लेके छोड़ने का है लॉन्ग टर्म, या आपका प्लान भी है कि यार मैंने जाके वहाँ मूव भी होना है कुछ अरसे में, 2-3 साल के अंदर? अभी तो इमीडिएटली तो नहीं है कोई हम्म। मूवमेंट का, लेकिन अभी तो जस्ट इन्वेस्टमेंट है। इफ़ इट ग्रोज इनटू समथिंग साइजेबल या फिर कुछ फ्यूचर में आगे प्लान कुड आल्सो चेंज, लेकिन इमीडिएटली सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। राइट, राइट। और आपने दुबई ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि अगर आपने हमारी पॉडकास्ट देखी है पहले, तो हमने ओमान पे बहुत बातें की हैं। ओमान में प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है दुबई के मुकाबले में,
और क्योंकि आप खुद ऑस्ट्रेलिया में रहते हो तो आपकी हो सकता है ऑस्ट्रेलिया को भी आपने कंसिडर किया होगा एज ए इन्वेस्टमेंट लोकेशन, तो दुबई ही क्यों चूज़ किया? दुबई का मेनली एक तो मैं खुद क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट कर चुका हूँ, ट्राई कर चुका हूँ। ऑब्वियसली एक्सपेंसिव मार्केट है। हम्म। बगैर मॉर्टगेज के आपके पास बड़े लिमिटेड ऑप्शंस हैं, ठीक है। और ये जो पेमेंट प्लान वाले जो ऑप्शन होते हैं, अगर कोई ऑफ प्लान लेना है तो ये भी वहाँ पे नहीं है। तो ये कुछ हैं डिसएडवांटेज। फिर कुछ एक एलिमेंट ये भी है डाइवर्सिफिकेशन का, कि एक मार्केट में अगर आपने कुछ किया हुआ है तो व्हाई डोंट यू ट्राई समथिंग एल्स। फिर फॉर एग्जांपल दुबई या फिर यूएई इटसेल्फ इसलिए टारगेट किया है कि यील्ड यहाँ पे जो हैं वो अच्छी हैं, और अगर आपका एक ऑब्जेक्टिव कुछ पैसिव इनकम भी है, नॉट जस्ट कैपिटल अप्रिसिएशन, तो दिस इज़ अ गुड मार्केट फॉर दैट। यील्ड्स वगैरह भी ऑस्ट्रेलिया में रिलेटिवली काफ़ी लो हैं एज़ बिल्कुल। कम्पेयर टू दुबई। तो ये हाँ, सारे मैं फैक्टर्स हैं तो वहाँ रिलेट कर सकता हूँ उससे क्योंकि कनाडा ऑस्ट्रेलिया की मार्केट ऑलमोस्ट सिमिलर है। और कनाडा में भी जो लास्ट समझ लें 20 ईयर्स में जो बूम आया था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो है उस बबल में से हवा निकलती जा रही है। तो यहाँ पे भी यील्ड निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक तो मार्केट इतनी एक्सपेंसिव है, प्लस उसके बाद आपके ऊपर टैक्सेस होते हैं, फिर लैंड टेनेंट के इश्यूज होते हैं जो हो सकता है सिमिलर हो ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि यहाँ पे लॉज जो हैं वो बहुत टेनेंट फ्रेंडली हैं। और अगर आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं करती एज अ लैंडलॉर्ड। तो फिर आपके पास ऑप्शन बहुत काफ़ी लिमिटेड रह जाते हैं अगर आपने रियल एस्टेट की तरफ जाना ही है। तो मेरा भी थीसिस इसी तरह से था कि मैंने शुरू में कनाडा में इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन जब ये चीज़ें सामने आई तो मैंने सोचा कि यार इट्स नॉट वर्थ इट, तो लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। तो फिर मैंने जीसीसी की तरफ देखा। ऑफ कोर्स दुबई एक एक नंबर वन चॉइस है। ओमान को भी मैंने एक्सप्लोर किया था, लेकिन ओमान में ये है कि अगर आपने वहाँ जाके रहना नहीं है तो देन इट्स नॉट अ ऑब्वियस चॉइस फॉर यू। तो इसलिए मैंने ओमान को फ़िलहाल अभी छोड़ दिया है, लेकिन क्योंकि प्राइस वहाँ पे काफ़ी अट्रैक्टिव है कंपेयर टू दुबई, तो अगर किसी ने एज ए हॉलिडे होम के तौर पे इसको चूज़ करना है तो आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन। तो मुझे भाई ये बताइए कि आपने जो हॉलिडे होम कंपनीज़ हैं ये जो एयरबीएनबी रन करती हैं, तो उन्होंने आपको क्या इंसाइट्स दी अबू धाबी के अलावा? यानी कि दुबई में इस वक्त ऑलरेडी इतनी मेच्योर हो चुकी है मार्केट और इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है, तो जो हॉट लोकेशंस हैं तो वहाँ पे आपके पास क्या इंसाइट्स है कि अभी भी वहाँ पे आप पैसा बना सकते हैं अगर आप जाना चाहें तो? यार बिल्कुल बना सकते हैं, डिपेंडिंग वही है कि कितना टूरिस्ट आ रहा है, और दूसरी ये है कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, क्या रेंटल्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म रेंटल्स जो हैं तो क्या वो चढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, तो वो भी फैक्टर है उसका। और ऑब्वियसली अब वो मिनी मार्केट्स में क्योंकि कन्वर्ट हो गया है पूरा का पूरा दुबई, तो हर जो जिसमें भी आप जा रहे हैं, बल्कि हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली हमें तो यही देखना चाहिए एयरबीएनबी के लिए कि हमें तो रनिंग प्रॉपर्टीज चाहिए खरीदने के लिए, कि वो प्रॉपर्टी 1 साल 1.5 साल से रनिंग है, एयरबीएनबी हुँ। पे है वहाँ पे, और उसके नंबर्स हैं आपके पास, और उसके सारे प्रॉब्लम्स पता है आपको, और फिर अगर आप वो प्रीमियम भी मांग रहे हैं तो आप उसके ऊपर आप चले जाएं, क्योंकि क्योंकि टूरिज्म के साथ कनेक्टेड है, और टूरिज्म पे बड़ा शदीद फोकस है दुबई का। और बाय हुँ। 2030 दे आर एक्सपेक्टिंग 40 मिलियन। लास्ट ईयर 18.72 मिलियन था नंबर, 18.72 से उठ के 40 मिलियन तक जाना है, विच इज़ ह्यूज। तो एज लॉन्ग एज वो नंबर अगर ये अचीव कर लेते हैं एज दुबई, तो ये कि ये एयरबीएनबी इज स्टिल अ वेरी ग्रोइंग बिजनेस। इवन हम जिन लोगों से मिले भी हैं तो बहुत कम कंपनीज थी जो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुकी हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, मतलब 8 साल 9 साल 3 साल 4 साल ये सब। अब इतना टाइम इंडस्ट्री तो कहाँ मेच्योर हो पाती है, तो हुँ। अर्ली डेज हैं उसके। और इवन जो हमने बड़ी बड़ी कुछ जगहों पे गए जो बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, तो वहाँ हमें लगा कि ये तो बिल्कुल बिल्कुल नए हैं, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि बस 1,000 होंगी, लेकिन नहीं, हमारे तो 100 हैं, हमारे पास तो हुँ। 200 हैं, 300 हैं। और मार्केट में तकरीबन 26,000 यूनिट है इस वक्त एयरबीएनबी के ऊपर, और उसमें से सिर्फ 100 हैं एक बहुत बड़े मेजर प्लेयर के पास। तो आप ये सोचिए कि अभी तक उन्होंने भी कैप्चर नहीं किया इस मार्केट को। तो अभी भी जूस है, लेकिन अगेन कहने की बात यह कि इस मार्केट को आपको आज की सर्कमस्टांसिस में देखने की ज़रूरत है, और आपको अपनी इंजीनियरिंग करने की, बल्कि क्या कहा जाएगा, बैकवर्ड इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत है। और बैकवर्ड इंजीनियरिंग में यही है कि जी आपको पता है कि शायद यील्ड्स मेरी स्ट्रेच हो लॉन्ग टर्म, तो मैं फिर एयरबीएनबी की यील्ड्स देखूँ, बट वो भी आंखें बंद करके ना देखूँ, उसमें हुँ। भी मैं पूरी मेहनत करूँ। और जब वो यील्ड्स मुझे ये लगें कि अगर अगर वो भी स्ट्रेच हुई, अगर हुई, तो मेरे पास मार्जिन है, 6% तो मिलना चाहिए ना, बुरे से बुरा, बुरा से बुरा, एयरबीएनबी की मैं हुँ। बात। तो इस बिल्कुल। वक्त जो भी आप स्ट्रैटेजी लेके जा रहे हैं उसमें आपके पास बफर होना चाहिए हर सूरत में। प्लस हो गई मार्केट तो हो ही गई,
आप 8 एक्सपेक्ट कर रहे थे, 10 हो गई, हम्म। कमाल कर दिया। बट 6 से नीचे तो नहीं जाए। लेकिन अगर हाँ। आपने अभी 6 पे उठाई भी है वो, तो फिर अगर वो नीचे गिरी तो फिर तो आप कहेंगे यार ये मैंने कनाडा में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर लिया, मैं ऑस्ट्रेलिया हम्म। में क्यों इन्वेस्ट नहीं कर लिया। तो अगर हाँ, आप फिर ये इंसान सोचता ना कि फिर हम लॉन्ग टर्म क्यों ना कर देते हैं अगर एयरबीएनबी एब्सोल्युटली, पे नहीं मिल रहा। हम्म। एब्सोल्युटली इतना इतना एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये कि बिल्कुल ऑपोजिट है मेहनत उसके ऊपर। वो हम्म। बड़ी कंटिन्यूसली मेहनत है और बहुत बिल्कुल। ज़्यादा मेहनत है उसके ऊपर। फिर एक्सपेंसेस भी है ना, फिर जो जो कंपनी मैनेज बिल्कुल, करेगी आपको उसको भी पे करना है। बिल्कुल। और फिर ऑफ कोर्स यूटिलिटी सारी आपकी ज़िम्मेदारी है, जितने बिल्स आ रहे हैं सब आपकी ज़िम्मेदारी है। फिर जो भी उसमें चीज़ें यूज़ हो रही हैं, टॉवल्स, बेडशीट्स, जो भी टॉयलेटरी का स्टफ़ है वो आपकी ज़िम्मेदारी है। तो एक रनिंग एक्सपेंस भी है ना, लीज़ के अंदर तो रनिंग एक्सपेंस नहीं होता सिवाय जो मेंटेनेंस चार्जेस के अलावा। तो ये भी एक पॉइंट है ना कि अगर आपने एक्सपेंसेस बेयर करने हैं तो उसको हटा के आपके पास एटलीस्ट 6% का यील्ड हो, तो फिर तो वर्क करता है। हाँ, वैसे टारगेट तो ये कह रहे हैं कि अभी अगर कोई भी कैलकुलेशन इस वक्त देखी जा रही है एयरबीएनबी की, वो तो 8% से ऊपर की नहीं है, तो बात ही ना करें। हुँ। नहीं है 8% की, क्योंकि हाँ, जब फिर वर्क नहीं अगर करता। आठ हुँ। परसेंट गिरा, लेट्स से एक आध 2% गिरती भी है, तो आपके मार्जिन है कि भाई चलो ठीक है, 6% तो मुझे मिल ही रहा है बुरे से बुरा, इवन हुँ। एयरबीएनबी में मिल रहा है, तो वो मैं फेस गुजार दूंगा अगर कुछ चीज़ ऊपर नीचे जाती है। बट अगर वो राइट। मार्जिन यहाँ पे 6% रखा हुआ है, तो अगर वो नीचे गिरेगा तो फिर तो आप कहेंगे यार, मैं वही कह रहा हूँ, कनाडा में हुँ। क्यों नहीं कर लिया, ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं कर हाँ। लिया, क्यों नहीं कर लिया। तो इस वक्त आपने गार्ड रेज लगाने की ज़रूरत है इसके ऊपर, और वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे, क्योंकि एयरबीएनबी को जितना टाइम होगा इतनी मैच्योर होगी, राइट। इतनी रेपुटेशन बिल्ड करेगी। और जब वो बिल्ड करेगी तो एयरबीएनबी प्रॉपर्टी नहीं होगी, बल्कि वो एक बिजनेस होगा। हुँ। हम डिस्कस कर रहे बिल्कुल। थे कि वो अगला वाला जो खरीदेगा आपसे, वो बिजनेस खरीदेगा। इट्स अ बिजनेस, हाँ। हाँ, हाँ, वो ये नहीं बिल्कुल। कह रहा कि मैंने प्रॉपर्टी लेनी। प्रॉपर्टी क्या चीज़ है भाई, ये तो ना हाँ, पैसा बना के देती है, राइट। बिल्कुल। तो बिल्कुल बिजनेस ऐसा है ही है। ये, तो इसको और फिर ये भी बिजनेस की सोचना है तरह ना कि जो बंदा ट्रीट। बेच रहा है वो भी क्यों बेच रहा है? क्या वो एग्ज़िट कर रहा है इस मार्केट को? क्यों बिल्कुल, एग्ज़िट कर रहा है? क्या उसके पैसे नहीं बन रहे? बिल्कुल। हाँ, तो ये भी और चीज़ें सोचने ये वो वाली हैं। माइंडसेट शिफ्ट है बेसिकली, जो सबके लिए हाँ, आसान नहीं है। और हर हर बिल्कुल। बंदा एयरबीएनबी पे करवा भी नहीं सकता, हुँ। कि आपको एज अ जिस पार्टनर तरह ऑपरेट करना है उसको। हाँ, जिस तरह कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करते हैं ना जिस सोच के साथ, जी, ये प्रॉपर्टी भी वैसे ही जी। आपको देखनी पड़ेगी। हाँ, इट्स ए कमर्शियल प्रॉपर्टी, बिल्कुल। बट लेकिन उसकी मेंटेनेंस और मैनेजमेंट हुँ। कमर्शियल से ज़्यादा है, क्योंकि उसमें अच्छा। बाथरूम भी है, उसमें किचन भी है, हुँ। उसमें लोग मुख्तलिफ भी आ रहे हैं, उसमें वो टावल भी बदलना जा रहा है, किसी ने आपका वो ख़राब कर दिया, क्या कहते हैं, माइक्रोवेव, तो उसकी हाँ। वो चीज़ें वही लगी हुई हैं। ऑल्दो कि उसका रिटर्न बेहतर है, आपको उसके हिसाब हुँ। से नहीं, कि उसमें जो पार्टनर है ना, और मेरा बहुत ज़्यादा फोकस इस वक्त ये था कि कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए। प्रॉपर्टी बिल्कुल। सेकेंडरी बन जाती है, प्रॉपर्टी सिर्फ हुँ। 50%, बट 50% इज योर पार्टनर। अगर पार्टनर बेकार है, प्रॉपर्टी कैसी भी हो, 1 रुपया बना हुँ। के नहीं देगी आपको, क्योंकि वो मेहनत ही नहीं कर रहा है उसके ऊपर। बिल्कुल। पार्टनर जो है ना, वो बड़ा क्रिटिकल है एयरबीएनबी बिल्कुल, बिल्कुल। का यहाँ पे। क्योंकि अगर आज मैं वो सोच उसको रहा था मैनेज नहीं कल कर रहे, डिस्कस किया था हाँ, शायद। मैनेज नहीं कर रहे सही से या क्लीन नहीं कर रहे प्रॉपर्टी, तो जो गेस्ट है वो तो फिर कंप्लेन करेगा, कंप्लेन करेगा तो हम्म, आपके जो रिव्यूज़ हैं उसमें आ जाएगा। और हम्म, रिव्यूज़ जब देखेंगे लोग तो फिर ऑफ कोर्स वो फिर इस प्रॉपर्टी को दोबारा बिल्कुल, से बुक नहीं करेंगे, एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली, बिल्कुल। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट एयरबीएनबी प्रॉपर्टी, इट्स अबाउट द हुँ। पार्टनर जो कि वो बिल्कुल। उसको मैनेज करे। तो बिल्कुल। तो ये बताएँ कि जो आप अभी अभी तक फाइनेंस के लोगों से मिले हैं, उनमें से कोई ऐसा बंदा था जो फाइनेंशियल एडवाइज़र था या जिसकी मार्केट पे काफ़ी फाइनेंस के हवाले से रिसर्च हो, तो क्या उसने आपको कुछ इनसाइट्स दिए कि भाई मार्केट किस तरफ जा रही है, करेक्शन आने वाली है नहीं आने वाली है, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई है प्राइसेस, तो क्या ट्रेंड नज़र आ रहा है नेक्स्ट लेट्स से 12 to 36 months? ये तो आपने को $1 ट्रिलियन क्वेश्चन कर लिया है। मैंने ये सवाल आखिर आखिर के लिए बचा के रखा था कि मैं वही मैं इसके कह रहा ऊपर हूँ कि हम बात आपने करेंगे। $1 ट्रिलियन क्वेश्चन कर लिया। मेरे ख्याल से अगेन थोड़ा सा हम जो नेक्स्ट में जाएंगे तो हम्म। वो करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा ना कि जो चीज़ें मुझे थोड़ी सी ऑब्वियस लगी थी वो मैंने शेयर कर दी आपके साथ, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर ना हमें डिस्कशंस की ज़रूरत है। हम कोई भी कमेंट करेंगे तो बेहतर है कि वो कमेंट जो है ना, वो हम उसको वैलिडेट कर चुके हों, कुछ कर चुके हों। बट अगेन मुझे वहाँ मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ आपसे कि कोई ऐसी चीज़ नहीं शेयर हुई, बट ये एलिमेंट ज़रूर है कि ओवरऑल आप अगर इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं तो जो फंडामेंटल्स हैं उनको इंटैक्ट रखिए, हम्म। फॉर्मों में बिल्कुल। मत जाइए, इंटैक्ट रखिए, और हम ये ख्याल रखिए कि ये 2020 नहीं है, ये 2021 नहीं है। हम्म। गुजर चुका है। कोविड गुजर चुका है,
बस हाँ, अगर आपके वो जो दिमाग में प्राइम चीज प्राइम है टाइम कि था वो चलेगा। हाँ हाँ बस, हाँ, तो अब आपके पास एक अच्छी सी अगर स्ट्रैटेजी है तो यू कैन स्टिल मेक मनी आउट आउट ऑफ दैट। बट अगर वो राइट। स्ट्रैटेजी आपके पास नहीं है और आप कहते हैं अच्छा नहीं सब कर रहे हैं मैं भी खरीद लूँ और ये भी ले लूँ और यहाँ खरीद लूँ और इसकी प्राइस बड़ी थी और उसकी प्राइस बड़ी थी, तो फिर वो आप फिर रेसिपी फॉर डिजास्टर क्रिएट कर रहे हैं हम्म। अपने लिए। क्योंकि ये वो वाली मार्केट नहीं है जो 4 साल पहले थी, 3 साल पहले थी। बट डेफिनेटली बहुत जूस है अभी भी इस मार्केट के अंदर। राइट। अच्छा, मैं आपसे एक बात सवाल करें तो डिफरेंट करता हूँ। बहुत जूस है। हाँ, हम्म। एक डिफरेंट सवाल करता हूँ उससे। आई अंडरस्टैंड कि आपके पास अभी इतनी कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है शेयर करने के लिए, लेकिन जी जी जी। अभी तक आपने जो रिसर्च की थी पेपर पे, उस रिसर्च को अगर आप मैरी करें जो रियल टाइम आप लोगों को देख रहे हैं, रश देख रहे हैं लोगों का डेवलपर की ऑफिस में, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो अब आपका क्या व्यू है? एक तो आपने यार थ्योरेटिकल रिसर्च की ना, अब आपने जी खुद जी। आंखों से देखा इतने सारे लोग जा रहे हैं डेवलपर के ऑफिस में बुक करने के लिए या देखने के लिए जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो कैसा है, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कितने इन द प्ले हैं, तो अब आपका क्या व्यू है इसके हवाले से? ये ट्रिप वो है जिसमें हम डेवलपर्स के पास नहीं गए, अच्छा, इस ट्रिप लेकिन में आपने नहीं ओवरऑल गए। सिचुएशन ऑब्जर्व की होगी ना? हाँ हाँ, इसमें हाँ। हमारा फोकस ये था कि एक तो क्वालिटी जाके देखें जिसकी बात हो रही है, क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है। तो आपके लिए क्वालिटी डिफरेंट है अच्छी, मेरे लिए अच्छी डिफरेंट है। तो हम हम्म। सब जहाँ जहाँ हमने क्वालिटी का जिक्र सुना हम चेक करने चले गए, क्योंकि वो हमें पता था कि यार ये किस चीज़ पे कंपटीशन हो रहा है और ये ट्रैक कैसे कर रहा है। क्योंकि एंड प्रोडक्ट ही अच्छी नहीं है तो कुछ भी करा लें आप, हम्म। बातें बड़ी अच्छी हैं लेकिन जब मैं जाके प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ तो वो बेकार है प्रोडक्ट। तो लोग जो हैं वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बातें तो यूज़ नहीं करते। तो इसलिए वो इस वक्त हमारा फोकस इस चीज़ के ऊपर था। और इस चीज़ के पे भी फोकस था कि ये जो बाहर के सारे सिग्नल्स हैं ना फाइनेंस वालों के, क्रिटिक्स के, वो क्या कह रहे हैं, बिजनेस डेवलपमेंट जो बिजनेस सेटअप की कंपनीज हैं वो क्या क्या कह रही हैं। क्योंकि ये जो दूसरा वाला एलिमेंट है ना, क्योंकि मैं बहुत सारे डेवलपर से कनेक्टेड हूँ, तो वो मुझे फीलिंग आ जाती है जब बिहेवियर चेंज होते हैं तो, राइट। यानी जब मैं उनको अप्रोच करता हूँ तो क्या जवाब आता है और जब वो मुझे अप्रोच हाँ। करते हैं तो क्या जवाब आता है। तो वो उससे आइडिया हो जाता है कि मार्केट किस तरफ जो है ओवरऑल जा रही है। समर सीजन वैसे भी थोड़ा हल्का होता है, कोई हम्म। इसी में उसकी बात नहीं होती, क्योंकि लोग छुट्टियों पे गए हुए होते हैं ज़्यादातर। तो लोग जिन लोगों को हम अप्रोच कर रहे हैं उनके हम क्या कहा जाएगा साइड किक्स से मिले आज कुछ लोगों से, उनके बॉसेस भी गए हुए हैं, इवन जो एजेंसीज के हेड्स वगैरह हैं वो भी गए हुए हैं सारे, यूरोप गए हुए हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो दुबई ओवरऑल ज़रा ठंडा होता है। तो अब ये जो आने वाला है ना क्वार्टर, सितंबर अगस्त सितंबर से जब वो क्वार्टर स्टार्ट होगा, जो मौसम सीजन स्टार्ट होगा, उस पर हमें ज़्यादा आइडिया होगा उस वक्त कि वहाँ हम्म। पे इस वक्त क्या मोमेंटम जनरेट हुआ है। तो समर का एक फैक्टर है जो कि हमेशा अफेक्ट करता है उस चीज़ को। बट अभी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो ये कहूँ कि पैटर्न चेंज हो गया है, बदल गया है। हम्म। ना 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 ना, ऐसा कोई 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 चीज़ नहीं है। बल्कि मुझे शारजा जाना था, मेरे इन लॉज होते हैं, 1 घंटा 25 मिनट लगा है रात को। अच्छा, रात में भी, जबकि ट्रैफिक उस वक्त इतना कम होगा। वही जो 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था, तो अब मैं हम्म। 8 बजे निकला हूँ तो 9:30 बजे, 9 बजे पहुंचाऊंगा। और वैसे अगर मैं रात को निकला हूँ 12 बजे वहां से, और 35 मिनट्स में मैं दुबई में था। तो थर्टी अच्छा। फाइव का मिनट का रास्ता जो है वो मुझे हाँ, 1 घंटा डबल पच्चीस डबल पच्चीस मिनट शिफ्ट लगा बिल्कुल। है, डबल शिफ्ट और ज्यादा ये लगा। ये हर ये बड़े समझ शहर में है। हाँ, हम्म। और ये हर बड़े शहर में है। अब जैसे यहाँ पे टोरंटो में भी अगर आप पीक आवर में ड्राइव करें आपको इतना ही टाइम लगता है। एक ही शहर में एक कोने से दूसरे कोने में जाने में घंटा आराम से लगता है। मतलब घंटे की ड्राइव न्यूयॉर्क जैसे शहर में या सिडनी जैसे शहर में या टोरंटो शहर में इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। हम्म। तो लोग रोते हैं ना शारजा और दुबई की ट्रैफिक को लेके, मैं कहता हूँ कि भाई आप ज़रा किसी मेजर सिटी में आके ड्राइव करें, टोरंटो में या लंदन में या न्यूयॉर्क पे, तो आपको पता जाएगा कि कि ट्रैफिक यहाँ पे भी कितना कितना ख़राब होता ऐसी है। है ऐसी है। बट ये कि तो वेरी इम्प्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी इम्प्रेसिव जो इन्होंने कनेक्टिंग बाईपास बनाए हुए हैं, ओवरहेड अंडरहेड, वो कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और बहुत चेंज भी हो जाता है हर 6 महीने के बाद भी। तो वो बिल्कुल नज़र आ रहा है कि और काम खुद किस तरह एक्सपीरियंस से। करें आके मुझे जिस तरह मैंने भी फर्स्ट टाइम ड्राइव किया यूएई में, तो वो ड्राइव करने से, खुद एक्सपीरियंस करने से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो ड्राइव करने में आपको एक्सपीरियंस मिलता है, वो ऑब्वियसली शॉर्ट कैब या खाली खाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं मिलेगा। तो कितना बिल्कुल। चला लिया, 1000 किलोमीटर आपने?
1000 किलोमीटर से चलाई। 1000 अच्छा, किलोमीटर चला लिया हमने, बहुत बहुत एक वीक में ज़बरदस्त। सर्वे किया है एरियाज का, और अबू धाबी तक पहुंच गए थे वैसे तो। जी, गाड़ी बट पे ये भी है, गए, गाड़ी से उतरे, देखा लुक एंड फील एरिया की क्या है, वो हम्म, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा हुआ। बिल्कुल। राइट, बिल्कुल। चलें हम इसको इसी पे ख़त्म करते हैं मुस्लिम भाई और शुमाल भाई। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंसाइट एंड टाइम। और मुस्लिम भाई, जब आप ओमान जाएंगे तो फिर हम एक एपिसोड ओमान में करेंगे आपके साथ, ताकि जो इंशाल्लाह। ओमान की इंसाइट्स हैं वो हमें पता चल सकें। और फिर जब आप वापस आ जाएंगे यूके तो फिर हम उसको बिल्कुल डिस्टिल करके कंक्रीट इन्फॉर्मेशन लोगों के सामने लेके आएंगे कि भाई क्या अब लेटेस्ट इंसाइट्स हैं, ऐसे जो जब तक आपका सारा जो जो थीसिस है वो सेटल हो जाएगा कि भाई अच्छा मैंने हम्म दुबई में ये देखा, ओमान में ये देखा, अब ओवरऑल मार्केट कहाँ जा रही है। तो हम्म इसको हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो प्लीज़ जो देखने वाले हैं हमें कमेंट्स करके पूछिए, हमसे क्वेश्चन कीजिए और अपने ओपिनियन का इज़हार कीजिए, और हमसे पूछिए अगर आपने कोई और चीज़ भी इसमें कवर करवानी है तो हम उसको नेक्स्ट एपिसोड में कवर कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच मुस्लिम भाई, शमाल भाई। थैंक यू। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू यासीन, अल्लाह थैंक हाफिज़। यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।